आपने 3D प्रिंटिंग और 3D स्कैनिंग के बारे में जरूर सुना होगा और देखा भी होगा। ये टेक्नोलॉजी ने निर्माण और डिजाइन के बारे में हमारे सोचने के तरीके को ही बदल दिया। इस बढ़ती टेक्नोलॉजी में हमें हर एक क्षेत्र में 3D प्रिंटिंग और 3D स्कैनिंग देखने को मिलती है। ये 3D प्रिंटिंग 3D स्कैनिंग टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करते हैं, इसके क्या उपयोग हैं, फायदे एवं नुकसान इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यदि आप चाहते हो इसी तरह न्यू टेक्नोलॉजी की वीडियो मिलती रहे तो IT स्मार्ट सॉल्यूशन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स बिगिन। 3D स्कैनिंग क्या है? 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, यानी कि इसमें 3 ऑब्जेक्ट या व्यूज को इंडिकेट किया जाता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई यानी डेप्थ। 3D स्कैनिंग का मतलब है ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट या इन्वायरमेंट को डिजिटल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा उसके साइज, कलर इत्यादि को जो ऑब्जेक्ट्स हमें वास्तव में दिखती है उसका एनालिसिस करके डेटा कलेक्ट किया जाता है। 3D स्कैनर का उपयोग आमतौर पर ऑब्जेक्ट की सतह यानी सरफेस पर विभिन्न बिंदुओं की दूरी मापने एवं डेटा का उपयोग करके 3D मॉडल बनाने के लिए किया जाता है। ये उस ऑब्जेक्ट को कैप्चर करता है जिसका 3D मॉडल बनाना है। 3D प्रिंटिंग क्या है? जैक हॉल एक अमेरिकी आविष्कारक हैं जो 3D सिस्टम के सह संस्थापक, कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी हैं। 1986 में हॉल द्वारा वाणिज्य रैपिड प्रोटोटाइप की शुरुआत की गई थी जब उन्होंने वलेंसिया, कैलिफोर्निया में 3D सिस्टम की स्थापना की थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी अवधारणा तरल पदार्थों तक ही सीमित नहीं थी और इसलिए उन्होंने इसे सामान्य नाम स्टीरियो लिथोग्राफी यानी 3D प्रिंटिंग और किसी भी ठोस बनने में सक्षम सामग्री या अपनी भौतिक स्थिति को बदलने में सक्षम सामग्री को कवर करने के लिए व्यापक पेटेंट दाव दायर किए। हॉल ने आज की एडिटिव विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के कई बुनियादी पहलुओं को शामिल करते हुए एक पेटेंट पोर्टफोलियो बनाया। 3D प्रिंटर्स तकनीकी को ही बदलने वाला है। इस तकनीकी में 3D प्रिंटर द्वारा कंप्यूटर से कोई भी सामान पेपर पर नहीं बल्कि ठोस अवस्था में प्रिंट किया जाता है। सपोज आप दुकान को कोई गिफ्ट पसंद करने गए और वे बहुत कॉस्टली हैं, बस उसे इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए और 3D प्रिंटर से प्रिंट कमांड दे दीजिए। कुछ ही समय में आपकी मनपसंद गिफ्ट तैयार होकर आपके हाथ में होगा। यानी किसी भी सामान को दुकान से खरीदने की बजाय प्रिंट कर लो, तो है ना कमाल। इस 3D प्रिंटर से किसी भी मशीन का स्पेयर पार्ट, खिलौने, ज्वेलरी, घरों के मॉडल, यहाँ तक कि भविष्य में मानव अंगों को भी बनाया जा सकेगा। अभी हाल ही में अमेरिका में 3D गन प्रिंटर से एक गन को प्रिंट कर बनाया गया है। हालांकि इस गन के कुछ हिस्से जो 3D प्रिंटर से प्रिंट किए गए हैं वे प्लास्टिक के हैं। तो जरा सोचिए भविष्य में हम 3D प्रिंटर की मदद से क्या क्या प्रिंट कर पाएंगे। ये तो बस कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। 3D प्रिंटिंग, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में जाना जाता है, इसका उपयोग 3D ठोस वस्तु को बनाने के लिए किया जाता है। ये प्लास्टिक, धातु या सिरेमिक जैसी सामग्री की परतों को बिछाकर डिजिटल फाइल के माध्यम से भौतिक वस्तु का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए एक साधारण प्रिंटिंग में कुछ भी प्रिंट करने के लिए इंक, प्लास्टिक शीट्स, क्लॉथ्स और पेपर की आवश्यकता होती है। वहीं 3D प्रिंटिंग मशीन में ऑब्जेक्ट के आकार, कलर आदि का निर्माण कर उसी के अनुरूप उसमें पदार्थ, लिक्विड डाले जाते हैं और 3D प्रिंटिंग तैयार की जाती है। अतः 3D प्रिंटिंग का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि। 3D स्कैनिंग और प्रिंटिंग कैसे काम करता है? 3D स्कैनिंग और 3D प्रिंटिंग ये दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी है जो किसी भी वस्तु को डिजिटल रिप्रेजेंटेशन के रूप में काम करती है और उसके पश्चात उस ऑब्जेक्ट की एक फिजिकल कॉपी बनाती है। 3D स्कैनिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट के साइज और डायमेंशनल को कैप्चर करने के लिए डिजिटल प्रतिनिधियों यानी रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करती है। ये विभिन्न कोणों से वस्तु को मापने के लिए लेजर, संरचित प्रकाश, स्ट्रक्चर लाइट स्कैनिंग, फोटोग्रामेटिक, टाइम ऑफ फ्लाइट इत्यादि तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जब एक बार डेटा कैप्चर और प्रोसेस हो जाने के बाद एक विस्तृत 3D मॉडल बनाने के लिए डेटा को सॉफ्टवेयर द्वारा एडिटिंग किया जाता है
और एक बार जब डिजिटल मॉडल बन जाती है तब इसका उपयोग 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके ऑब्जेक्ट की फिजिकल मॉडल बनाने के लिए किया जा सकता है। 3D प्रिंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो डिजिटल मॉडल से फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का निर्माण करती है। ये विभिन्न सामग्री जैसे प्लास्टिक, धातु या सिरेमिक जैसी सामग्री इत्यादि का उपयोग करके परत दर परत यानी लेयर बाय लेयर ऑब्जेक्ट का निर्माण करके काम करती है। तो सबसे पहले डिजिटल मॉडल को कई परत क्रॉस सेक्शन में काटा जाता है और फिर 3D प्रिंटर पर भेजा जाता है। उसके बाद प्रिंटर उन स्लाइस को रीड करता है। उसके बाद स्लाइड में पैटर्न बिछाकर ऑब्जेक्ट बनाता है। 3D प्रिंटर के लिए अलग अलग तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे फ्यूज्ड डिपोजिशन, मॉडलिंग, स्टीरियोलिथोग्राफी, सेलेक्टिव लेजर शिटरिंग, डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन, बाइंडर जेटिंग और मटेरियल जेटिंग इत्यादि। 3D स्कैनिंग और 3D प्रिंटिंग के उपयोग। 3D स्कैनिंग और प्रिंटिंग विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। आर्किटेक्चर में उपयोग। 3D प्रिंटिंग का उपयोग घरों एवं बिल्डिंग आर्किटेक्चर प्रोटोटाइप, किसी ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट को बनाने से पहले बनाया गया उसका एक मॉडल बनाने के लिए किया जाता है। वहीं 3D स्कैनिंग का उपयोग ऐतिहासिक कलाकृतियों, स्मारकों और इमारतों के डिजिटल मॉडल बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग संरक्षण एवं पुनर्स्थापन के लिए किया जाता है। फैशन में उपयोग। 3D प्रिंटिंग का उपयोग फैशन में भी किया जाता है, जिसमें कस्टम फिट ड्रेस, शूज और अन्य फैशन को बनाने में किया जाता है। वहीं 3D स्कैनिंग का उपयोग कस्टम फिट ड्रेस बनाने के लिए ह्यूमन बॉडी को डिजिटाइज यानी अंकित करने के लिए किया जाता है। एरोस्पेस और ऑटोमोटिव एवं रिवर्स इंजीनियरिंग में यूज। 3D प्रिंटिंग का उपयोग एरोस्पेस और ऑटोमोटिव उद्योगों जैसे एरोप्लेन्स, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, टूलिंग एवं जटिल पुर्जे को बनाने के लिए किया जाता है। वहीं 3D स्कैनिंग का उपयोग रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए उत्पादों के आकार और उपस्थिति को रीडिजाइन करने एवं एक्सपेरिमेंट के लिए पूरे वाहनों को डिजिटल मॉडल बनाने के लिए किया जाता है। कला और डिजाइन में यूज। 3D प्रिंटिंग का उपयोग मूर्तियों, गहनों यानी ज्वेलरी, बच्चों के टॉयज, प्रोस्थेटिक्स एवं अन्य कलाकृतियों को बनाने के लिए किया जाता है। वहीं 3D स्कैनिंग का उपयोग कलाकृतियों एवं मूर्तियों को डिजिटाइज करने के लिए किया जाता है। चिकित्सा और दंत चिकित्सा के क्षेत्र में यूज। 3D प्रिंटिंग का उपयोग कृत्रिम अंग यानी आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स, इम्प्लांट्स और शल्य चिकित्सा उपकरण, सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए किया जाता है। वहीं 3D स्कैनिंग का उपयोग हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों के डिजिटल मॉडल बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग सर्जिकल प्लानिंग के लिए किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में यूज। 3D प्रिंटिंग और 3D स्कैनिंग का उपयोग फिजिकल मॉडल, एजुकेशनल टॉयज, लर्निंग में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए प्रयोगशाला इक्विपमेंट के पार्ट्स को चेंज के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट के विभिन्न सब्जेक्ट्स के बारे में जानने के लिए वर्चुअल टूर और इंटरेक्टिव गेम बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त 3D स्कैनिंग का उपयोग फिल्म और गेमिंग इंडस्ट्री में एनिमेशन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में भी 3D स्कैनिंग एवं 3D प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। 3D स्कैनिंग और 3D प्रिंटिंग के एडवांटेज। 3D स्कैनिंग के एडवांटेज। 3D स्कैनिंग किसी भी वस्तु की डेटा को तुरंत और सटीक रूप से कैप्चर करती है, जिसका उपयोग रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए किया जाता है। 3D स्कैनिंग में रिमोट स्कैनिंग से बिना किसी शारीरिक बाधा के दुनिया के कहीं से भी आसानी से स्कैन किया जा सकता है। 3D स्कैनिंग जटिल ज्यामितीय यानी जियोमेट्रिक्स और आकृतियों, फिजिकल शेप्स को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। 3D स्कैनिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पार्ट्स और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं। 3D प्रिंटिंग के एडवांटेज। 3D प्रिंटिंग स्पीडली प्रोटोटाइप और भागों के उत्पादन की अनुमति देती है। 3D प्रिंटिंग अब कम लागत में उत्पादों को बनाया जा सकता है, क्योंकि ये टूलिंग, मॉडल्स और अन्य महंगे उपकरणों की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है। ये पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि ये तकनीकी सामग्री के अपव्यय की मात्रा को कम करती है। 3D प्रिंटिंग अधिक से अधिक सुलभ होते जा रहे हैं, जिससे आउटसोर्सिंग सेवाओं की पेशकश करने वाले अधिक लोकल सर्विस प्रोवाइडर को आसानी हो और इससे समय की बचत होती है। 3D स्कैनिंग और 3D प्रिंटिंग के डिसएडवांटेज। 3D स्कैनिंग के डिसएडवांटेज। 3D स्कैनिंग उपकरणों की कीमत अधिक होती है। जटिल एवं पारदर्शी ऑब्जेक्ट्स को स्कैन करना काफ़ी मुश्किल होता है। बड़ी वस्तुओं को स्कैन करने में अत्यधिक समय लगता है। 3D प्रिंटिंग के डिसएडवांटेज।
मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट आने शुरू हो जाएंगे, जिससे कॉपीराइट प्रॉब्लम की संभावना बढ़ जाएगी। जटिल प्रोडक्ट के निर्माण में टाइम बहुत लगता है, जिससे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। 3D प्रिंटिंग में सीमित सामग्री का ही विकल्प है, जैसे प्लास्टिक, धातु या सिरेमिक। अतः वीडियो के लास्ट में 3D प्रिंटर और 3D स्कैनर में डिफरेंस समझ लेते हैं। 3D प्रिंटिंग और 3D स्कैनिंग दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज है और दोनों एक दूसरे के रिवर्स वर्क करते हैं। जहां 3D स्कैनिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर डिजिटल फॉर्मेट से 3D मॉडल बनाती है, वहीं 3D प्रिंटिंग डिजिटल डिजाइन से फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का निर्माण करती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो 3D प्रिंटिंग में ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट किया जाता है और 3D स्कैनिंग में ऑब्जेक्ट्स को स्कैन किया जाता है। आजकल ऑल इन वन 3D प्रिंटिंग मशीन आ रही है जो 3D स्कैनिंग एवं 3D प्रिंटिंग दोनों करती हैं। तो सबसे बेस्ट है, जिससे आप एक साथ वस्तुओं को 3D स्कैन भी कर सकते हैं और 3D प्रिंट भी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।